नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कंचन। चित्रकूट की प्रख्यात कथावाचक पद्म विभूषण जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज का नया कारनामा सामने आया है। अपने नए कारनामों को लेकर सदैव चर्चित रहने वाले जगतगुरु और उनके चेलो चपाटों द्वारा इस बार ऐसे कारनामों को अंजाम दिया जा रहा है जो हैरान करने वाला है। पूरा मामला चित्रकूट की मंदाकिनी नदी से जुड़ा हुआ जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज का तुलसी पीठ कांच मंदिर आमोदवन आश्रम है। बीते 2 दिन पहले आश्रम के नीचे और नदी घाट से लगभग 40 फीट दूर आश्रम द्वारा 2 सीवर टैंकों का निर्माण बिना किसी अनुमति के शुरू करवा दिया गया। मामले की जानकारी लगते ही स्थानीय कांग्रेस नेता ध्रुदत्त पांडे द्वारा बनाए जा रहे सीवर टैंकरों की फोटो सोशल मीडिया में वायरल करने के साथ ही नगर परिषद चित्रकूट सीएमओ को जानकारी दी गई। मौके पर पहुंचे सीएमओ केपी सिंह के द्वारा काम को बंद करवाया गया, साथ ही नोटिस जारी करने की बात कही गई। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। प्रख्यात कथावाचक और पद्म विभूषण प्राप्त होने के चलते समाज में अच्छा खासा नाम है। अपनी कथाओं में लगभग रोज ही चित्रकूट और पवित्र नदी मंदाकिनी की महिमा का बखान करते हैं और दूसरी तरफ उसी पवित्र नदी मंदाकिनी से लगकर सीवर टैंकरों का निर्माण करके अपने आश्रम का मलमूत्र और गंदगी को बहाने की योजना बनाते हैं। दुर्भाग्य से वर्तमान समय में इनके रसूख और पावर के आगे शासन और प्रशासन बौना नजर आता है। प्रशासन के छोटे मोटे अधिकारियों और कर्मचारियों की तो जगतगुरु के साथ योगी और मोदी के साथ फोटो देखकर ही टांगे कांपने लगती हैं। ऐसे में इनके और इनके आश्रम द्वारा किए जाने वाले अनर्गल कामों को आखिरकार कौन रोकेगा। गौरतलब है कि अभी बीते कुछ दिन पूर्व ही एनजीटी द्वारा मंदाकिनी नदी के आसपास किए गए अवैध अतिक्रमणों को हटाने के साथ ही नए निर्माणों पर पूरी तरह से रोक लगाई गई थी। चित्रकूट से एमपी न्यूज 24 के लिए आलोक गर्ग की रिपोर्ट। मैंने नोटिस जारी कर दिया है जी और काम बंद करवा दिए हैं। जी ये अपनी जो कार्रवाई है ये पूरी की जा रही है। जी प्रशासक जी को भी अवगत करा दिया गया है। नहीं, केवल काम बंद करा दिया है आपने, या उन जो माने बनाए जा चुके टैंक हैं काफ़ी हद तक वो बन गए हैं वीडियो के माध्यम कोई से? शासक को नोटिस दिया गया है कि आप गुणवत्ता अवस्था में कर दें इनको। अगर नहीं करते हैं तब क्या कार्रवाई करेंगे? अभी आगे जो कार्रवाई होगी उसके लिए नोटिस किसको भेजा गया है? नोटिस रामभद्राचार्य जी महाराज जी के द्वारा टैंक का निर्माण करवाया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि मैं अपने घर पर था, मुझे कुछ अपने खास लोगों के द्वारा सूचना मिली कि यहाँ माँ मंदाकिनी तट पर प्रमोद वन घाट पर हमारे पीठाधीश्वर जन्मांध कुलाधिपति जगतगुरु रामभद्राचार्य जी की संस्था की ओर से वहाँ टैंक तैयार किया जा रहा है। किस चीज़ का टैंक? वहाँ हमें जानकारी मिली टैंक तैयार किया जा रहा है। मैं वहाँ पहुँचा जब स्थित पर, हाँ। तो वहाँ जो नगर पंचायत का निर्माण है उसको भी कैप्चर कर लिया गया था। दूसरी बात, वहाँ जो इनका गंदा पानी है पूरी संस्था का, वह पानी उस टैंक में आएगा, चाहे वो लेटरिन टैंक का पानी हो ओवरफ्लो, और उसके स्रोत माँ मंदाकिनी से 5 मीटर नज़दीक बन रहा है वो। पहली बात। दूसरी बात, जब ग्रीन ट्यूबवेल चालू है, हाई कोर्ट का निर्देश जारी है, क्या कोर्ट और न्यायालय से बड़े ये लोग हैं? मैं तो देखकर हैरान रह गया कि माँ मंदाकिनी की यह दुर्दशा। ये तो माँ मंदाकिनी का बखान करते हैं, देश और दुनिया को बताते हैं कि माँ मंदाकिनी क्या है। और सत्यता देखी जाए तो जगतगुरु माँ मंदाकिनी के ही आशीर्वाद से आज इतना बढ़े, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि माँ मंदाकिनी को दुर्गत करने में क्यों लगे हैं ये। शासन प्रशासन को मैंने अवगत कराया, एसडीएम साहब को फ़ोन किया, उनका फ़ोन नहीं उठा। पहले सीएमओ साहब को तत्काल पर मौके पर बुलवाया मैंने। सीएमओ साहब ने देखा, उनसे तो ये बोला कि वो तो केवल यहाँ हम चबूतरा बना रहे हैं। स्पॉट पर जब सीएमओ साहब ऊपर चढ़े तो ये तो बोले कि टैंक बन रहा है, तो सीएमओ साहब ने काम रोक दिया है। आगे अगर माँ मंदाकिनी के साथ और कामदगिरि पार्वत चित्रकूट की मेन धरोहर है, कामदगिरि पार्वत के साथ भी बहुत खिलवाड़ हो रहा है। शासन प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, हिंदुत्व की सरकार है। दाढ़ी रखा लेंगे अगर हम, तो हम कितना भी गलत काम करें, भाजपा के मंत्री और सांसद एक फ़ोन करेंगे, अधिकारी कुछ नहीं कर सकते। तो अगर ऐसा होता रहा तो हिंदुत्व का नाम डूब जाएगा और हिंदुत्व की सरकार का कोई मतलब नहीं रहेगा। चित्रकूट बचाइए, मेरा सबसे अनुरोध है। नहीं, अगर फिर भी नहीं मानते, जैसा नहीं मानते, मैं रोड पर उतरूंगा, उग्र आंदोलन करूंगा जी। जो भी मुझे करना पड़ेगा मैं वो करूंगा। मेरे साथ जनता आएगी तो ठीक है, नहीं मैं अकेले रोड में बैठूंगा, पर चित्रकूट को मैं नष्ट नहीं होने दूंगा। चित्रकूट की प्राकृतिकता और सुंदरता को बचाए रखना हमारा दायित्व।